हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप एकदम अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त हरिओम गुप्ता। ठीक है, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप एकदम मस्त होंगे। तो आज यार स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। बहुत लड़कों को डाउट होगा कि हम यूपी बोर्ड की तैयारी करें कि आईआईटी जेई की करें। आईआईटी जेई फर्स्ट प्रियोरिटी है भाई, इसे तो करना ही है। यूपी बोर्ड भी एक बड़ी चुनौती है। यूपी बोर्ड में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो घर वाले बोलेंगे क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस सब पे चर्चा करेंगे कि आईआईटी जेई की तैयारी करते हुए हम यूपी बोर्ड में 95 कैसे लाएं, 95% कैसे लाएं। क्योंकि भाई मैंने भी प्रिपेयर किया है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू मैनेज योर टाइम। कैसे अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ठीक है, कैसे अपने टाइम को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमें कितना टाइम यूपी बोर्ड को देना है, कितना टाइम आईआईटी जेई को देना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है कि साथ में प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि इसका भी सिलेबस सेम है, इसका भी सिलेबस। पीसीएम तो सेम ही है। पीसीएम जो आईआईटी जेई में पूछा जाएगा वो यूपी मतलब यूपी बोर्ड का भी सिलेबस है। ठीक है, अगर आईआईटी जेई अच्छे से कर लिए तो भाई यूपी बोर्ड फोड़ दोगे पीसीएम में, ये मेरी बात मानो। ठीक है, तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि बोर्ड को प्रियोरिटी दे कि आईआईटी जेई को प्रियोरिटी दे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास 5 ऑप्शन, 5 सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स, क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट हैं जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। चलिए देखते हैं इसमें जो 3 सब्जेक्ट कॉमन है। पीसीएम, अगर पीसीएम के लिए आईआईटी जेई की तैयारी अगर अच्छे से कर लेते हो पीसीएम की, तो यूपी बोर्ड में मैं कहता हूँ भाई कि तहलका मचा दोगे। ठीक है, एकदम फाड़ दोगे। ठीक है, और पीसीएम के लिए आता है कि थोड़ा 11th 12th आपको प्रिपेयर करके जाना है। कोई सब्सक्रिप्शन लेना है पीडब्ल्यू का, मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ से मैंने तैयारी की थी, मैं सजेस्ट करूँगा पीडब्ल्यू बेस्ट है फॉर आईआईटी जेई। क्या है, पीडब्ल्यू बेस्ट है। तो मैं यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि पीडब्ल्यू लो। 11th 12th कंबाइंड बैच आता है। 11th 12th का कंबाइंड बैच आता है, उसे आपको एक ले लेना है। ठीक है, और आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो हम देख लेते हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ें, और कि मैक्सिमम टाइम आईआईटी जेई की तैयारी में बिताएं कि यूपी बोर्ड में कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, यही डाउट सबके अंदर रहता है, यही डाउट मेरे अंदर भी था। सिंपल कॉमन सबके अंदर होता है डाउट। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स पे। जो फिजिक्स है आपका, फिजिक्स में अगर हम बात फिजिक्स को अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, फिजिक्स को अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं फॉर आईआईटी जेई, तो फिजिक्स में क्या यूपी बोर्ड में क्या पूछता है, यूपी बोर्ड में पूछता है थ्योरी, और आईआईटी जेई में क्या पूछता है, न्यूमेरिकल। भाई एनसीईआरटी की फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को अच्छे से लगाना है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि फिजिक्स एनसीईआरटी फॉलो करो, और यूपी बोर्ड के लिए थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, थ्योरी को और डेरिवेशन को। इतना अगर थ्योरी और डेरिवेशन को फोकस कर लिए तो यूपी बोर्ड आपका निकल जाएगा। और एनसीईआरटी में अगर अच्छे खासे न्यूमेरिकल को पर फोकस कर लिए तो आईआईटी जेईई निकल जाएगा। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक बुक फॉलो करनी है, और आईआईटी जेईई के लिए कोई रेफरेंस बुक पीडब्ल्यू वगैरह की किसी की ले लेनी है। ठीक है, जिसमें बेस्ट कंटेंट हो। ठीक, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी, थ्योरी पे फोकस करना है, डेरिवेशन पे फॉर यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में क्या पूछता है, यूपी बोर्ड में थ्योरेटिकल पोर्शन पूछते हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिए तो जो इसमें मेरे में क्या गलती हुई थी कि मैंने न्यूमेरिकल एक सॉल्व नहीं कर पाया था यूपी बोर्ड में। अगर एनसीईआरटी में अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लिए न्यूमेरिकल को तो आप यूपी बोर्ड भी फोड़ देंगे, प्लस आईआईटी जेईई भी निकाल देंगे। ठीक है भाई, तो इसका चर्चा हो गया। और हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सेम प्रोसेस है। केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम किस पे फोकस करना है, केमिस्ट्री पे ही फोकस, केमिस्ट्री पे एनसीईआरटी हो, अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिए। फिजिक्स के लिए क्या है कि एनसीईआरटी को अगर अच्छे से पढ़ लिए, केमिस्ट्री के लिए अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिए तो आपका यूपी बोर्ड भी निकल जाएगा, प्लस आईआईटी जेईई भी निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यूपी एनसीईआरटी में जो कंटेंट है भाई वो मतलब कि जेईई के लेवल का है। मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स को केमिस्ट्री भर की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स को केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि जेईई मेंस के लेवल का है।
एनसीईआरटी की जो बुक है, तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करनी है। और फिजिक्स में एनसीईआरटी थ्योरेटिकल पोर्शन वही यूपी बोर्ड में पूछ लेगा, और आपको न्यूमेरिकल भी फोकस करना है ताकि हमारा जेईई मेंस निकल जाए। ठीक, तो इस पे चर्चा हो गई। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि मैथ क्या होता है। कि अब मैथ भाई खुद में चैलेंजिंग है। मैं इसे कहूँगा कि मैथ के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर लेना यूपी बोर्ड के लिए सफिशियंट है। 100/100 के लिए, 100/100 के लिए एनसीईआरटी सफिशियंट है ओनली यूपी बोर्ड के लिए। और अगर आईआईटी जेईई की बात करें हम, आईआईटी जेईई के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक देख लेनी है और कोई पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन ले लेना है। आपको एक सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आईआईटी जेईई खुद में चैलेंजिंग है। ठीक है, तो अच्छे से एकदम। लेकिन हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी फॉलो करो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। ठीक है, और कोई सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, पीडब्ल्यू का, तो आपका निकल जाएगा। मैं कहता हूँ जेईई मेंस भी निकल जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड में तबाही मचा दोगे अगर आईआईटी जेईई निकल गया तो। आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर ली ओनली पीसीएम के लिए। ठीक है मेरे भाई, ओनली पीसीएम के लिए बता रहा हूँ। ठीक भाई, बहुत से लड़के करते हैं, मेरा फ्रेंड किया, मैंने किया है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और अब बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी इंग्लिश के लिए आपको हफ्ते में वीकली आपको क्या देनी है। वीकली आपको 1 या 2 घंटे देने हैं। मैं 2 घंटे मान के चलता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई 2 घंटे दो। संडे को 1 घंटे हिंदी को, 1 आवर हिंदी प्लस 1 आवर इंग्लिश। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आपका यूपी बोर्ड भी तैयार हो जाएगा, पीसीएम तैयार कर लोगे आईआईटी जेईई में। आपका आईआईटी जेईई के साथ भाई यूपी बोर्ड 95% मार दोगे। उससे ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही चला जाएगा। 95+ यूपी बोर्ड में आ जाएगा। और आईआईटी जेईई तो क्रैक कर दोगे, मैं बता रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश को 1 आवर देने हैं, मैं बता दूंगा भाई। मेरे पास देखो नोट्स सारे पड़े हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। बस उतने ही पढ़ने हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने हैं हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ने हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स आप हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स। वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। 1-1 घंटे वीकली देना है, या फिर सोते टाइम आप आधे घंटे 1 घंटे दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जब आपका मन करे तब देना, लेकिन हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे हिंदी इंग्लिश कंपलसरी बना लेना। तो यार एक हैबिट बन जाएगी ना, तो हिंदी इंग्लिश भी आराम से कम टाइम में 4-5 महीने में आप कवर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक चर्चा हो गया हमारा। फिजिक्स केमिस्ट्री एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, पीसीएम के लिए भाई एनसीईआरटी। फिजिक्स के लिए क्या पढ़ो, एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक एक पढ़ लेने हैं। ठीक है, कोई रेफरेंस बुक पढ़ लेने हैं। और यूपी बोर्ड के लिए फिजिक्स की थ्योरी पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, थ्योरी पोर्शन प्लस डेरिवेशन। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए क्या है, केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, कोई रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करनी है, ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सफिशियंट है, आपको फुलफिल करती है जेईई मेंस के लिए भी और यूपी बोर्ड के लिए भी। ठीक है, अगर जेईई मेंस अच्छे से हो गया तो यूपी बोर्ड तो आराम से यूपी बोर्ड में हलवा पूछते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए वही एनसीईआरटी फॉलो करनी है यूपी बोर्ड के लिए, और आईआईटी जेईई के लिए आपको अदर्स फॉलो करना पड़ेगा बुक। ठीक है, अब क्या, आईआईटी जेईई के लिए आपको स्पेशली आईआईटी जेईई के लिए बता रहा हूँ कि कोई आपको ना एक पीवाईक्यूज बुक ले लेनी है। पीवाईक्यूज बुक भाई, पीवाईक्यूज बहुत रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक पीवाईक्यूज देख लेना, पहला चैप्टर पढ़ना तो पहले चैप्टर के पास चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लेना। ठीक है, ये नहीं कि ले लिए और समझ में नहीं आ रहा है, कि इसलिए कि चैप्टर वाइज लेना। फिजिक्स के 1 चैप्टर को पढ़ो तो उससे देखते जाओ कि हाँ रिलेट कर पाओ कि पहले चैप्टर से कितना पूछा है, दूसरे चैप्टर से कितना पूछा है, तीसरे चैप्टर से कितना पूछा है, किस चैप्टर को कितनी प्रायोरिटी देनी है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और
क्या कि अब हम आगे चलते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम कभी मत वेस्ट करना भाई। 14 से 15 आवर तो डेली पढ़ना, डेली, ठीक है। 14 से 15 पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार इतना टफेस्ट एग्ज़ाम देने वाले हो आप, प्लस यूपी बोर्ड के साथ, तो इतना पढ़ना पड़ेगा ना यार, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ो, एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ना भाई। मैं हिंदी इंग्लिश के लिए और जो मतलब कि क्वेश्चन पूछते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, मैं PYQs कराता रहूँगा इसके, ठीक है। PYQs कराता रहूँगा, अपने नोट तो प्रोवाइड कर दूँगा, बस उतने ही आपको देखने हैं फ्रॉम माई नोट्स, उतने ही देखने, आपको यूपी बोर्ड निकल जाएगा आराम से, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, और PYQs हफ्ते में 1-2 वीडियो में लाता रहूँगा, आपको बता दूँगा कि हाँ ऐसे ही यूपी बोर्ड में आएंगे, यूपी बोर्ड में कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको जेई की तैयारी पे फोकस करना है, भटकना नहीं है, ठीक है। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो किसको दें मैक्सिमम प्रायोरिटी, तो मेरे हिसाब से भाई IIT JEE को फुल प्रायोरिटी दो। IIT JEE अगर महीने के 2 महीने भी अगर यूपी बोर्ड में देते हो ना भाई, फिर भी यूपी बोर्ड निकल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ साथ साथ चलो, यूपी बोर्ड भी निकल जाएंगे, IIT JEE भी निकल जाएंगे, जैसे मैंने तरीका बताया है, ठीक है। बस उसी हिसाब से आपको करना है, अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, टाइम को क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है इसमें, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट इधर, सेकंड पार्ट इधर, ठीक है। कि हमें कब यूपी बोर्ड पे फोकस करना है और कब IIT JEE पे फोकस करना है, ये हमेशा माइंड में बना के रखना कि हाँ 1 से 1.5 आवर थोड़ा यूपी बोर्ड की थ्योरेटिकल पोर्शन पर देख लेंगे, और बाकी अपना IIT JEE एकदम, ठीक है, एकदम तोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था। अगर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो मुझसे ज़रूर शेयर करना यार, ठीक है। मैं आपका दोस्त हूँ बस। और भाई अगर टाइम रिलेटेड से समस्याएं, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा है, तो एक वीडियो मैं इस पर ज़रूर लाऊंगा, अगर आप बोलोगे तब, नहीं तो अगली वीडियो में बता दूँ, अगली वीडियो मैथ की रहेगी, मैथ PYQs, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो कि हमें टाइम टेबल की वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर ले आऊँगा, ठीक है मेरे भाई। बाकी एकदम तैयारी करते रहो, एकदम जोश और जुनून के साथ एकदम IIT JEE में लग जाओ, जिसे IIT JEE करनी है, ठीक है। जिसे IIT JEE करनी है वो एकदम ताबड़तोड़ IIT JEE में लग जाओ। और भाई नीट वाले नीट में लग जाएं, उन्हें क्या, उन्हें बायो पढ़नी है, ठीक है। मैथ की जगह पे उन्हें बायो पढ़नी है, लेकिन फॉलो क्राइटेरिया यही करना है आपको, ठीक है। तो चीज़ जान लगा कि भाई IIT JEE फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, ठीक है मेरे भाई। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ब्रो।